Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous sessions, we have done the chapter Why Do We Fall Ill? Now it's time to do the NCERT exercise of this chapter to cover up the chapter. Now, the very first question is, how many times did you fall ill in the last 1 year? What was the illness? नाउ अब उस क्वेश्चन में पूछा कितनी बार आप बीमार पड़े लास्ट ईयर में और आपको कौन कौन सी इलनेस हुई, कौन कौन सी बीमारी हुई. नाउ द फर्स्ट पार्ट इट आस्क इज थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस. आपने सपोज करो कोई भी इलनेस के बारे में लिखा है तो आप उसमें उसको क्योर करने के लिए आपको आगे वो डिजीज़ ना हो आप उसके लिए अपनी रेगुलर हैबिट्स में क्या चेंज करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कि आई फेल इल ट्वाइस इन द लास्ट ईयर. फर्स्ट आई सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड द सेकेंड आई सफर्ड फ्रॉम डेंगू फीवर. So what are the changes that you need to overcome? That you need to first change the eating habits, like you have to eat healthy foods. Secondly, you need to drink purified and clean water, wash your hands regularly. And the third one is that you need to make your environment clean and stop the spreading of vectors so that you will not get ill again. Now next part is think one of the change would you wish for in your surroundings in order to avoid any of the most above illness. क्या क्या चेंजेस लाएंगे आप अपने सराउंडिंग्स में. फर्स्ट कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. सेकेंड ईट ड्रिंक क्लीन वाटर, प्योर वाटर. थर्ड इम्प्योर वाटर को आप ड्रिंक नहीं करेंगे जो डायरेक्टली आपको हैंड पम्प से मिलता है बिकॉज इट कैन बी अ कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. Now the next question is, a doctor, nurse, health worker is exposed to more sick people than others in the community. ये बात हम सब जानते हैं. सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे हमेशा डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स रहते हैं. सो फाइंड आउट हाउ शी और ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हरसेल्फ और हिमसेल्फ. वो अपने को कैसे अवॉइड करेंगे कि उनको सिकनेस ना हो. द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे वेन इन कॉन्टैक्ट विद डिजीज पर्सन नॉट टू फॉरगेट टू वेयर अ मास्क. कोरोना वायरस में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है तो आपको मास्क वेयर करना है. सेकंड कि आपको प्योरीफाइड वाटर ड्रिंक करना है. थर्ड आपको अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है. फोर्थ अपने आपको प्रॉपरली कवर रखना है वाइल गोइंग टू एन इन्फेक्टेड रीजन. नाउ एंड द फिफ्थ वन इज़ कि आपको न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट ईट करनी है. Now the third question is, conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. आपको सर्वे कंडक्ट करना है टू फाइंड आउट तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज कौन कौन सी है एंड क्या स्टेप्स आप लेंगे या लोकल अथॉरिटीज़ को कहेंगे लेने को सो दैट द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ कैन बी क्योर. द फर्स्ट कॉमन डिजीज कोल्ड का फ्लूज मोशन एंड मलेरिया होता है. क्या स्टेप्स कहेंगे? फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए मिले, अनकंटामिनेटेड वाटर हो, क्लीन वाटर मिले. सेकेंड हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन करने के लिए कहेंगे. थर्ड पीपल को एजुकेट करेंगे, पोस्टर्स लगाएंगे सो दैट पैम्फलेट्स देंगे सो दैट उनको अवेयरनेस रहे कि वो डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है. द फोर्थ क्वेश्चन इज, अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हर और हिज केयर टेकर्स दैट शी इज़ सिक. नहीं बता पा रही तो अब क्या करेंगे दैट द बेबी इज़ सिक. आप कैसे पता लगाएंगे द बेबी इज़ सिक? फर्स्ट आप उसकी फूडिंग हैबिट्स को देखेंगे, उसके बिहेवियर चेंज को देखेंगे कि वो बिहेवियर चेंज होता है. आप सबको पता, आप इतने बड़े हो गए स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी कोल्ड एंड कफ होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी. सो अल्टीमेटली तो बच्चा है, इज़ अ बेबी. सो अब बेबी है तो उसके भी बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो भी गुस्सा करेगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, आप उसके बिहेवियर को चेंज कर, जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है वो देखेंगे. उसका फूड इंटेक देखेंगे, खाना प्रॉपर खा रहा है नहीं खा रहा, कहीं वो रो तो नहीं रहा बाबली, और उसके मूड्स बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रहे. अब सिकनेस क्या है वो कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या सिम्टम्स दे रहे हैं. सी सिम्टम्स वो देगा और साइंस आपको डिटेक्ट करने हैं. इंडिकेशन शोन बाय द चाइल्ड. द सिम्टम्स कुड बी लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेनलेस इन बॉडी एंड fever. So these are the symptoms shown by the person. Now the next question is, under which of the following conditions is a person most likely to fall sick? किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सिक होने के चांसेस हैं? द फर्स्ट कंडीशन व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, अगर वो पर्सन मलेरिया से रिकवर कर रहा है. सेकेंड, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox. when she has, अगर वो रिकवर कर गया मलेरिया से और अपने आप को बचा रहा है चिकन पॉक्स की सफरिंग से, मतलब चिकन पॉक्स ना हो उसे. थर्ड, when she is on 4th day fast after recovering from malaria. 3-4 दिन के फास्ट पे चला गया जब उसने मलेरिया से रिकवर किया. एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन,
और किसी की केयर कर रहा है जो चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहा है. वाई? ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाला ऑप्शन एक अप्रोप्रिएट है, बिकॉज एक तो आप फास्ट पे हो, आप डाइट नहीं ले रहे. सेकेंड केस कि आप चिकन पॉक्स वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो उस केस में चिकन पॉक्स आपके होने के चांसेस ज़्यादा है. सो अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक when she is on a 4-day fasting as soon as she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, because she has not completely recovered from malaria and she is fasting when her immune system is still weak. At this stage her body will not be able to fight against infection, and if she is taking care of someone else suffering from chicken pox, and even she can get infected with chicken pox virus and will fall sick again. ये तो obvious सी बात है. Now the next question and the last one, under which of the following conditions are you most likely to fall sick? किस कंडीशन में बीमार पड़ोगे? जब आप एग्जाम्स ले रहे हो तब, when you traveled by bus and train for 2 days, 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हो बस और ट्रेन से, when your friend is suffering from measles, या फिर आपके फ्रेंड को मीजल हो रहा है. क्यों? ऑब्वियसली आप अगर किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में आए हो जो मीजल्स से सफ़र कर रहा है, तो मीजल्स के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है और वो वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है. सो अल्टीमेटली यहाँ पे वायरस वाले केस में, मीजल्स वाले केस में आपको इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा डर है. सो अ पर्सन कैन मोस्ट लाइकली फॉल सिक व्हेन हिज और हर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स. It is a highly contagious disease and can easily be transferred through air and respiration. It is always better to stay away from a friend who is affected with measles, else even you may get infected with the disease. So I hope this chapter the questions are clear to you, and in this way we have covered the chapter why do we fall ill. And if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.